डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम बैटरी को डिस्कस करेंगे। बैटरी बैटरी किसको बोलते हैं? तो कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं बैटरी? कम्बिनेशन ऑफ सेल को। कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये सारे चीज़ आप जानते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये सेल है, फिर ये सेल है, ये सेल है। सबको हम अगर कंबाइंड करें, ये सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सबको कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे? एक बैटरी। ये क्या होगा? बैटरी। बैटरी होगा। तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल नहीं। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट का फ्लो होगा ऐसे। हाँ, अभी वीडियो बना रहे हैं। करंट का फ्लो होगा इस तरह से, करंट का फ्लो होगा। तो ये बैटरी है। हम ऑटोमोबाइल्स में किस तरह का बैटरी का यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑटोमोबाइल्स में बैटरी का यूज होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से हम लोग पहले पढ़े हुए हैं डैनियल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में, और डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि कैसे हम लोग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल कैसे बनाएंगे। तो हम पहले पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में उसी को थोड़ा रिवीजन करा देते हैं आपको। चलिए, एक बार नहीं मिट रहा है। तो हम क्या करते थे? सेल बनाने के लिए एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में हमने एक्वस सॉल्यूशन डाल दिए, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिए और एक मेटल का प्लेट डाल दिए, एक मेटल का प्लेट डाल दिए। जैसे हम जिंक का प्लेट डाल दिए और हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिए। तो इसमें थोड़ा देर के बाद हम लोग देखते हैं कि जिंक जो है वो जिंक Zn+2 में एक्वस में चेंज हो जाता है, Zn+2 यानी
जिंक का प्लेट जो है, जिंक का प्लेट पिघलने लगता है, पिघल के एक्वस बन जाता है। नहीं, जिंक का प्लेट गलने लगता है और इससे रिएक्शन कर लिया और जिंक क्या हो गया, Zn+2। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत अधिक है एज कंपेयर टू कॉपर, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होने के कारण जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक Zn+2 में बदल गया। और कॉपर क्या हो गया, कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन Cu+2 एंड SO-2 जो था वो क्या हो गया, कॉपर +2 में था और 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर बन गया। तो इसका यूज हम इसी कंसेप्ट का यूज हम सेल बनाने में कर लिए। क्या कर लिए, इस कंसेप्ट का यूज हम सेल को बनाने में कर लिए। इस पोटेंशियल एनर्जी को, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम सेल बनाने में कर लिए। तो हमने क्या किया, सेल बनाने के लिए हम क्या किया, कि हमने एक कॉपर का प्लेट लिया, दूसरा जिंक का प्लेट लिया और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में डाल दिया और दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और सर्किट को पूरा करने के लिए हम एक यू ट्यूब टाइप का हम क्या किए, हमने 2 कंटेनर लिए, एक में हमने जिंक का प्लेट को डाल दिया और दूसरे में कॉपर के प्लेट को डाल दिया। क्या किया, जिंक के प्लेट को एक में डाल दिया और दूसरे में कॉपर के प्लेट को डाल दिया, और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ बल्ब जोड़ दिया। तो हमने देखा और इसमें एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन ये ZnSO4 और ये CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया। तो देखा कि Zn जो है Zn+2 और ये कॉपर, ये एक्वस सॉल्यूशन कॉपर +2 और OS-2 में टूट गया। यहाँ से Zn का पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होने के कारण Zn+2 में टूटते जा रहा है। Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इधर फ्लो हो गया। तो करंट का डायरेक्शन तो इधर होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ऐसे करंट फ्लो होने लगा। ये कैसे करंट फ्लो होने लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन Cu+2 को डिस्ट्रॉय करके Cu+2 यहाँ पे चिपकते चला गया। तो इस तरह से करंट हमें एक सेल मिल गई। लेकिन इस सेल का सर्किट पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा Cu-4 का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा, सेल जो है एक टाइम के बाद अपना इसका रेटिंग घटते जाएगा, करंट का रेटिंग घटते जाएगा। तो हमने एक सर्किट पूरा करने के लिए एक
यू ट्यूब आकार का एक ये जोड़ दिया। आप ये सब केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो कि क्या हो, प्लस और माइनस चार्ज में ब्रेक हो जाए। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है KCl इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या होता है? K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो KCl को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ट्यूब में, स्टिप ट्यूब में डाल दिया, यू टाइप्स के ट्यूब में। इससे क्या होगा? K प्लस, इधर माइनस का कंसंट्रेशन, इधर प्लस चार्ज बढ़ते जा रहा है तो माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो Cl माइनस इधर आ गया और इधर K प्लस। यहाँ पे बहुत सारा माइनस का चार्ज SO4 माइनस का कंसंट्रेशन अधिक हो गया है, तो ये इधर K प्लस आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिससे कि मेरा सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रह गया। इस तरह से हमें एक सेल प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। तो इस सेल का पोटेंशियल जो है, अगर हम कॉपर और जिंक का लें तो इस सेल का पोटेंशियल 1.14 ही होता है। तो हमें ऑटोमोबाइल्स के लिए हाई पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए हमें ऑटोमोबाइल्स के लिए? हाई पोटेंशियल, अधिक पोटेंशियल चाहिए, अधिक पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी चाहिए, क्योंकि हमें डीसी सीरीज मोटर को चलाना है। तो हमें गाड़ी को स्टार्टिंग कैसे करते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर से। डीसी सीरीज मोटर, डीसी इंडक्शन मोटर, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर को हमें करंट चाहिए, अल्टरनेटर को करंट चाहिए, तो हमें हाई वोल्टेज का क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। हाई वोल्टेज का बैटरी चाहिए। तो हाई वोल्टेज का बैटरी बनाने के लिए हम प्लेट के रूप में क्या लेंगे? तो हम प्लेट के रूप में पॉजिटिव प्लेट के रूप में हम लेड परऑक्साइड लेते हैं, और निगेटिव प्लेट जिस पे निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है उसे निगेटिव प्लेट कहते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ, कैसे हुआ वो हमने जान लिया, किस तरह से सेल बनता है। इसी थ्योरी पे सेल काम करता है, और कितना मास का चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय कितने मास का कंसंट्रेशन होगा, कितना मास का प्रेसिपिटेशन होगा, वो हम लोग फैराडे लॉ से जानते हैं। फैराडे लॉ क्या है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रेसिपिटेशन ऑफ मास का जो प्रेसिपिटेशन होगा, जमा होगा, वो क्या होगा? मास जो जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के होगा कि आपने सेल में कितना चार्ज दे रहे हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्यू क्या है? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। फैराडे सेकेंड लॉ, अभी बोले ना वीडियो बना रहे हैं। ये मास बराबर क्यू इंटू
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मास बराबर जेड इंटू क्यू। जेड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है कि अगर हम बहुत सारे प्लेट लगा दिए, नहीं, बहुत सारे सेल लगाए, तो सभी सेल में अगर हम करंट को फ्लो कर रहे हैं तो मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। प्रेसिपिटेशन में ऑफ मास एंड इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ये सेकेंड लॉ है, तो ये सेकेंड लॉ है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव या गेन। तो जितना रिमूव होता है उतना गेन होता है। तो किसी से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जेड के स्थान पे आएगा क्या? ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। एक बार अगर कोई नहीं पढ़े तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है पार्ट। इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि ये जो सेल है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मास बराबर जेड गुना आई करंट इंटू टी लिखे तो जेड क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बटे ये मास बटे मोलिकुलर मास बटे फैराडे कांस्टेंट मोलिकुलर मास को इक्विवेलेंट वेट बटे एन लिखेंगे। फैराडे कांस्टेंट आई करंट इंटू टी। ये आ जाता है फर्स्ट लॉ के लास्ट तक में। यहाँ मास क्या हो जाएगा? ई बटे एन, ई बराबर एम बटे एन। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ एम आएगा, एम बटे एन एफ। जेड बराबर होता है ई बटे एफ। तो ई बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ई बराबर एम बटे एन। एम क्या है? मोलिकुलर वेट। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड। चलिए, इस तरह से हम लोग सेल कैसे बनता है उसके बारे में जाने कि सेल में कैसे केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये समझ गए। तो आइए हम लोग ऑटोमोबाइल्स में जो हम लोग हैवी बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल बहुत अधिक हो,
तो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमने सेल में देखा, तो पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, प्लेट को सेल को क्या किस में जोड़ते हैं, सीरीज कम्बिनेशन करते हैं। सेल का क्या करते हैं हम लोग, सीरीज कम्बिनेशन करते हैं। पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम सेल का सीरीज कम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन। देखिए सेल का सीरीज कम्बिनेशन करेंगे। ये अगर 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो सीरीज कम्बिनेशन में पूरे सेल का क्या हो जाएगा, बैटरी हो गई, तो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक क्या पोटेंशियल हो जाएगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के बैटरी में कितने सेल होंगे, 3 सेल। 2 वोल्ट हमने क्यों लिया कि हम जो एक प्लेट लेंगे, एक प्लेट हम लेंगे लेड पेरोक्साइड और दूसरा प्लेट लेंगे स्पॉन्जी लेड, नहीं उसके बीच का पोटेंशियल, उससे जो हम सेल बनाते हैं उसका पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट के अप्रॉक्स, 2 वोल्ट या 2.1 वोल्ट हो जाता है। डैनियल सेल का 1.1, इसीलिए हम ZNCL वाले डैनियल सेल इसमें नहीं लगाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में हम लोग लगाते हैं लेड वाले बैटरी लगाते हैं, जबकि लेड वाले बैटरी बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर उसका वाटर का अगर किसी न किसी तरह अगर हमारे शरीर में चल जाए तो वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, वो सीधे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करते हैं। काफ़ी हार्मफुल होने के बाद भी हम इसका यूज करते हैं। चलिए क्योंकि इसके थ्रू हमें हाई वोल्टेज मिलता है, इसलिए। तो हमने 12 वोल्ट के बैटरी बनानी है, तो 12 वोल्ट के लिए हमें 6 सेल चाहिए, 6 सेल बनाएंगे। और 12 वोल्ट के लिए हम 6 सेल बनाएंगे, प्लस बैटरी बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें कंटेनर का ज़रूरत पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, केसिंग। फिर वो कंटेनर को भरने के लिए कैप का ज़रूरत पड़ेगा, उसको बोलेंगे फिलिंग कैप। फिर बैटरी टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाते हैं। प्लेट जो होगा, तो प्लेट बता दिए कि प्लेट जो होगा दो प्लेट होगा, एक सेल में एक प्लेट होगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट हम लोग रखेंगे, इसमें रखते हैं लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट रखते हैं स्पॉन्जी लेड। तो इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो कि क्या हो जाए, जैसे डिस्टिल वाटर का सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। डिस्टिल वाटर किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ वाटर हो, ये नहीं कि उसमें फ्लोरीन भी हो और आर्सेनिक भी हो, नहीं, सिर्फ वाटर हो, तो वो शुद्ध वाटर को हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कंसंट्रेशन सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनस भी है, हाईली क्रोजनस है, तो पर भी इसका यूज करते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री है। तो ये सब लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। अब हम लोग वर्किंग ऑफ ए बैटरी कैसे वर्क करता है, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में जानेंगे। चार्जिंग के टाइम में बैटरी का कितना कंसंट्रेशन होगा और
डिस्चार्जिंग के समय कितना कंसंट्रेशन होगा और चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे ये जानते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग 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 में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्चार्जिंग ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास बैटरी है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। हम लोग 12 वोल्ट 24 वोल्ट 6 वोल्ट ये सब वोल्ट का बैटरी का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में जनरली 12 वोल्ट से अधिक का यूज होता है। 24 वोल्ट हाईली ये जिसमें गुड्स पैसेंजर ये सब को जो होता है उसमें हम लोग 24 वोल्ट बैटरी का यूज करते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, इसमें अगर हम बल्ब को जोड़ दें और इस निगेटिव प्लेट है तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में है। बैटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन में है और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या क्या फिनोमेना होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लीजिएगा आप। अब हम चार्जिंग के टाइम में देखिए कैसे बैटरी को कनेक्ट करते हैं। चार्जिंग के टाइम में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चार्जिंग के टाइम में हमें इस बैटरी को एक बड़े वाले बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा या एक्सटर्नल सोर्स कहीं से आ रहा है तो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। बड़े वाले बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी को हमने क्या कर दिए, एक बड़े वाले बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बड़े वाले बैटरी जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो उससे कनेक्ट कर दिए, उस बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल अगर V1 है और इसका बैटरी का पोटेंशियल V2, तो V1 जो है बहुत ज़्यादा है V2 से, तो क्या होगा, करंट का फ्लो ऐसे होगा और बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। चार्जिंग के टाइम में इस तरह से बैटरी चार्ज होता है। बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। ये सारे चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो इसको पढ़िए, उसके बाद आते हम होमवर्क पर। इससे जो कंसेप्ट उसमें बच गया है वो क्लियर हो जाएगा। होमवर्क में आते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट होमवर्क में है, फर्स्ट क्वेश्चन है द बैटरी इज एन ऑटोमोबाइल्स बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस which means बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है कि क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, नहीं, हैज यूज केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सर नीचे आइए। आए हैं, रख दिए हैं, ठीक। नहीं अभी नहीं बंद होगा, नहीं क्वेश्चन बताने के बाद होगा, अभी इसमें बोलना पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी ऑफ ए बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। बैटरी का कैपेसिटी कितना करंट को फ्लो कर पाता है पर आवर, इसके टर्म में व्यक्त किया जाता है।
कितना करंट को फ्लो कर पा रहा है, कितना करंट फ्लो कर पा रहा है पर आवर। उसके टर्म में बैटरी की कैपेसिटी को व्यक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में है द मेन टास्क ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का मेन टास्क क्या है कि स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी लगता है, तो स्टार्टिंग के टाइम में हाई इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर पाना। स्टार्टिंग के लिए ऑटोमोबाइल स्टार्टिंग के लिए बैटरी नेसेसरी है। अगर ऑटोमोबाइल्स में स्टार्टिंग के टाइम में अगर किसी ऑटोमोबाइल में बैटरी ख़राब हो गया है तो उसको देखते हैं नहीं, पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है कि बैटरी स्टार्ट होगा। अब हम डीसी सीरीज मोटर में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि डीसी सीरीज मोटर जो है कैसे लोड के साथ स्टार्ट होता है। नहीं, चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? टू सप्लाई सिस्टम एट ऑल टाइम। नहीं, द सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू टर्न द स्टार्टर विथ इंजन एट बिगिनिंग स्टार्ट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। 3 का डी हो गया। हाउ मैनी सेल्स आर यूज इन 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी में कितना कॉपर, ये लेड पेरोक्साइड एंड स्पॉन्जी लेड का 2 टर्मिनल जो हम बनाए, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट जो डाले इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्वस वाटर में, उससे जो हम पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसका एक सेल का पोटेंशियल कितना होता है 2 के अप्रोक्स। तो 12 वोल्ट के लिए हमें कितना चाहिए? 6 चाहिए। 12 वोल्ट के लिए कितना चाहिए? 6। हमें 6 सेल चाहिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, क्या कह रहा है 5 में? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन ए फुल्ली चार्ज बैटरी। फुल्ली चार्ज बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है 1.228 या 229 230 के 30 से कम ही रहता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि कह रहा है कि द कम्बिनेशन ऑफ 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 द इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए फुल्ली चार्ज बैटरी इज द। तो फुल्ली चार्ज बैटरी में किस तरह का कम्बिनेशन होगा? तो फुल्ली चार्ज बैटरी में इसको आपको इतना परसेंट डिस्टिल वाटर, 64% डिस्टिल वाटर एंड 36% सल्फ्यूरिक एसिड बाई वेट में होता है, इसको आपको रखना पड़ेगा। तो ये द एसिड, नहीं तो पूरे केमिकल आप रिएक्शन देखिए, वहाँ से आपको याद हो जाएगा। चलिए द एसिड यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरी, जब तभी बताएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो 7 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन चेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हाइड्रोमीटर होता है, जानते हैं सब। हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापते हैं। विच ऑफ द बैटरी इज व्हेन द बैटरी इज हाफ 50% चार्ज। द स्पेसिफिक ग्रेविटी 50% है, तो देखिए ऑप्शन छठी है, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट बी भी नहीं होगा। सी 50%, 100% में 1.28, तो 50% में 14 से तो अधिक ही होना चाहिए, 15-16 से तो 19, 1.19-20 होगा। डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन होगा। चलिए तो इसी तरह से 10 में है द निगेटिव टर्मिनल पुस्ट ऑन द
टॉप ऑफ ए बैटरी इज स्मॉलर। नेगेटिव टर्मिनल स्मॉलर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, बताए। इसी तरह से 11 नंबर है, द पॉजिटिव टर्मिनल 11 नंबर में क्या है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए लेड एसिड बैटरी हैज। लेड एसिड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, लेड पेरोक्साइड होता है। लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्पॉन्जी लेड को नेगेटिव टर्मिनल में रखते हैं। स्पॉन्जी लेड आगे का क्वेश्चन नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। 13 में है कि द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज टू इट्स प्लेट। डिस्चार्ज जब हो जाएगा तो उस समय उसका प्लेट, डिस्चार्जिंग के टाइम में प्लेट लेड पेरोक्साइड जो है लेड सल्फेट में बदल जाता है। लेड सल्फेट में बदलता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वहाँ पे चिपकता है आके, तो लेड सल्फेट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप 14 में कह रहे हैं कि विथ द इंक्रीज इन बैटरी टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करता है, तो जानते हैं। इसी तरह से 15 नंबर भी बना लेंगे, तो इसको इंड करते हैं। चलिए।